Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. Welcome in Discover Rajasthan. तो हम आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे राजस्थान के प्रमुख वंश। तो इनमें से राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख युद्ध पढ़ेंगे और राजस्थान के प्रमुख वंश में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जालोर के चौहान। तो जालोर के चौहान छोटा ही टॉपिक है ये, जालोर के चौहान। और इनमें जो प्रमुख राजा हुए सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो जालोर के चौहान। जब हम जालोर के चौहान यानी जालोर के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हम जालोर को प्राचीन समय में क्या कहते थे। कोई कहते हैं कि इसका नाम जाल वृक्ष था, कोई और जो बिजोलिया की प्रशस्ति है उसमें जालोर को कहा गया जाबालीपुर। ठीक है, तो जालोर का बिजोलिया शिलालेख में क्या नाम था? बिजोलिया शिलालेख में जालोर का नाम, यहाँ पे इसको जाबालीपुर कहा गया। ठीक है, और यह महर्षि, कोई ऐसे कहते हैं कि ऐसे भी माना जाता है कि महर्षि जापाली की राजधानी क्रमभूमि सॉरी होने के कारण इसे जालोर कहा गया। भी यहाँ पे जालोर में जो जालोर दुर्ग बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो जालोर दुर्ग बना हुआ है उसके तीन नाम हैं। इसे सुवर्णगिरी, स्वर्णगिरी नहीं सुवर्णगिरी कहते हैं। ठीक है, कांचनगिरी भी कहते हैं इसे, कांचनगिरी। और कांचनगिरी, और तीसरा इसे कहा जाता है सोनगिरी। और सोनगरा चौहानों की राजधानी होने के कारण भी इसे कहा गया है कि दुर्ग का नाम। सुवर्णगिरी, सोनगढ़ या कांचनगिरी भी कही जाता है। और जो जो जालोर के चौहान है वो सोनगरा चौहान कहलाते थे। तो जालोर के चौहान कौन से? सोनगरा चौहान। तो जो जालोर के चौहान है वो सोनगरा चौहान कहलाते थे। कौन से? सोनगरा चौहान। जो कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था समर सिंह, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। और सबसे पहले हम ये जानेंगे जालोर के चौहान वंश की स्थापना कब की गई और किसने की। तो जालोर के जालोर के चौहान वंश की स्थापना आपको याद होने रखना पड़ेगा। ये तो 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान, सीधा ऐसे पूछा जाता है जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर आएगा कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई।
और जो कीर्तिपाल चौहान है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो कीर्तिपाल चौहान थे, इनके पिता का नाम था अल्हड़। ठीक है, तो नाडोल उसकी इसमें इसकी राजधानी थी इनकी। और जो उपाधि कीर्तिपाल चौहान को मिली वो थी कि तू एक महान राजा, कि तू एक उपाधि भी पूछी जाती है विभिन्न राजाओं की एग्जाम में, सीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उपाधि किसने दी कि तू एक महान राजा? ये दी मुहणोत नैन सिंह ने, मुहणोत नैन सिंह। नैन सिंह ने उपाधि दी। और जो मुहणोत नैन्सी है, इसे क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, इसे मुहणोत नैन्सी को कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान का अबुल फजल। और ये किसने कहा है? ये बात कही थी मुंशी साध ने। ये जो लाइन है राजस्थान का अबुल फजल, ये मुंशी प्रसाद ने कही, किसके लिए? मुहणोत नैन्सी के लिए कही थी। ये बात ध्यान रखना कि किट्टू एक महान राजा है, इसको जो ये उपाधि किसने दी? मुहणोत नैन्सी ने। और राजस्थान के अबुल फजल कहते हैं इसको, ये किसने कहा? राजस्थान का अबुल फजल उपाधि मुहणोत नैन्सी को किसने दी? ये मुंशी प्रसाद ने इनको दी थी। तो जालोर के अन्य भी शासक हुए, जैसे हम सिर्फ प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जालोर के इसके बाद शासक हुए समर सिंह, उदय सिंह, चाचक देव, सामंत सिंह। ठीक है। तो इसके बाद कौन से आए कीर्तिपाल चौहान के बाद? दूसरा है समर सिंह। समर सिंह है। ठीक है। और जो समर सिंह है, इन्होंने क्या किया था कि भीमदेव द्वितीय से, गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया था। इसमें कोई वो याद रखने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो तीसरे शासक है, ये क्रम के लिए बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो थे उदय सिंह। चौथा यहाँ पे आ जाएगा चाचिक देव। और पांचवा यहाँ पे आ जाएगा सामंत सिंह। इसके बाद प्रतापी शासक आता है कानड़ देव, जिसके बारे में तो सामंत सिंह का पुत्र था ये कानड़ देव। कानड़ देव चौहान। और आपको इसका शासनकाल भी याद रखना है, 1305 से 1311। 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक। और जो साम जालोर के चौहान है, चौहान वंश की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल चौहान ने। कौन से सन में की? 1181 में। ठीक है, अब हम कानड़ देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। कानड़ देव जालोर के चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो कानड़ देव चौहान के समय जो दिल्ली का शासक था, वो यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे लिख लेते हैं अपने, इसको पूरी स्टोरी से समझना पड़ेगा। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। इसके दो सैनिक थे या सेनापति कह सकते हैं। एक का नाम था उल्लुग खां, दूसरे का नाम था नुसरत खां। तो बात है 1299 ईस्वी की, जबकि 1299 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए भेजा या उसे ध्वस्त करने के लिए भेजा। तो अब जो रास्ता है दिल्ली से गुजरात आने का, वो राजस्थान से होकर गुजरता है। तो जब ये उल्लुग खां यहाँ से जा रहा था, जाते टाइम ये मेवाड़ के रास्ते गया, और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था समर सिंह। और समर सिंह का मंत्री था निम्बा। तो इन्होंने इनको रोक लिया और इनसे टैक्स वसूला। तो ये गुजरात में जा रहे थे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने। ठीक है। तो एक मैप बना लेते हैं रफ। जैसे ये राजस्थान है, ये भारत। ठीक है। तो ये है गुजरात, और यहाँ पे हो गया मेवाड़, और यहाँ पे है जालौर, नीचे इसे थोड़ा वैसे, और यहाँ पे दिल्ली। ठीक है। दिल्ली में उस समय शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने भेजा उल्लुग खां और इसको कहाँ पे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए। हम जाते टाइम जो मेवाड़ के समय शासक था समर सिंह और इसका मंत्री निम्बा, उन्होंने उससे टैक्स वसूला। फिर इन्होंने अपना रास्ता बदला। जाते टाइम ये जालौर से होके गए, तो जालौर में जब ये पहुंचे तो इनका रास्ता कानड़देव चौहान के द्वारा रोका गया, इनके मंत्री के द्वारा रोका गया, और उनसे जो मूर्तियां वगैरह है वो वापस छीन ली गई थी। और एक तो जो मेन जो 1305 के युद्ध का कारण ये माना जाता है, जब ये वापस यहाँ से जा रहे थे जालौर से, रास्ता बदल के, तो इनसे मूर्ति वगैरह छीन ली गई या कर वगैरह वसूला गया। तो एक तो युद्ध का मुख्य कारण ये माना जाता है, और दूसरा क्या कारण माना जाता है ये हम देखेंगे अभी 1305 के युद्ध में। वन सेकेंड, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बात करते हैं हम 1305 ईस्वी की। तो 1305 ईस्वी में क्या हुआ, जालोर के समय शासक थे कानड़ देव। और कानड़ देव के पुत्र है वीरम देव। और इधर दिल्ली का शासक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। इसका सेनापति था एन उल मुल मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी। अब क्या होता है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण के लिए अपने सेनापति को भेजता है, एन उल मुल्क मुल्तानी को। और आक्रमण के जो प्रमुख कारण क्या माने जाते हैं कि गुजरात से लौट रही सेना पर आक्रमण, और दूसरा माना जाता है वैवाहिक संबंध कानड़ देव द्वारा नहीं स्वीकार करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की
पुत्री थी फिरोजा, और उससे वैवाहिक संबंध वीरमदेव के साथ न स्वीकार करना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब आक्रमण करने जाता है तो इनके बीच में एक संधि हो जाती है, और वीरमदेव क्या है कि इसके दरबार में जाता है अलाउद्दीन खिलजी के। तो वहाँ पे इसकी फिरोजा से भेंट होती है। फिर उसके बाद जो युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है कि वैवाहिक संबंध स्वीकार न करना कान्हड़ देव के द्वारा। अब जो प्रमुख युद्ध आता है वो आता है 1308 ईस्वी में। जो ये युद्ध करता है इसमें सबसे पहले ये जालोर दुर्ग की कुंजी है, जो कौन सी है, सिवाना दुर्ग। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी, सिवाना दुर्ग। तो सबसे पहले ये सिवाना दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऊपर ले लेते हैं हमने, तो जालोर दुर्ग की कुंजी, तो ये कौन सा है, सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। और जो सिवाना दुर्ग है इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा गया है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, तो ये भी कौन सा दुर्ग है, सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में हल्देश्वर की पहाड़ी। ठीक है, सिवाना दुर्ग की स्थिति जान लेते पहले अच्छे से, फिर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो सिवाना दुर्ग पड़ता है बाड़मेर में। बाड़मेर में कहाँ पे, हल्दे हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, वीर नारायण पंवार, वीर नारायण पंवार द्वारा जो है सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अब उस समय जालौर का शासक कान्हड़ देव था ही, और इधर अपने लिख देते हैं ये है सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग पर जो प्रशासक थे, प्रशासक रखे हुए थे वो थे शीतल देव। और शीतल देव का पुत्र कौन है, सोम। शीतल देव का पुत्र था सोम। और शीतल देव का एक था सेनापति, सेनापति का नाम था बावले पंवार। ठीक है, और यहाँ पे है दिल्ली, और दिल्ली का उस समय शासक है अलाउद्दीन खिलजी एके। ठीक है, इसने किस सेनापति को भेजा इस बार, इस बार इसने भेजा कमालुद्दीन गुर्ग को, कमालुद्दीन गुर्ग को, कौन से, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के लिए। इसने किया यहाँ पे बावले पंवार के साथ कांटेक्ट, और इसको लालच दिया। क्या दिया, लालच, लालच देके अपनी ओर कर लिया कि इस दुर्ग का तू मालिक हो जाएगा। और यहाँ पे अफवाह फैलाई गई सिवाना दुर्ग के पेयजल में गोरक्त की। और इस युद्ध में जो शीतल देव है और इनके पुत्र, ये दोनों जो मुख्य प्रशासक थे, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं।
और ये युद्ध क्या है कि कमालुद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ के दुर्ग का नाम चेंज कर देता है। के बाद ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार सिवाना दुर्ग पर 1308 पे हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना दुर्ग सिवाना दुर्ग पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कब किया, 1308 ईस्वी में। मुख्य बात यह है कि इसने इसका नाम चेंज कर दिया था, वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाम बदला, नाम बदला। तो अब जो सिवाना दुर्ग है इसका नाम इसने क्या रख दिया था, तो इसे सिवाना दुर्ग ही बोलते हैं, पहले इसने चेंज कर दिया था, इसने रख दिया था खैराबाद। तो ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, खैराबाद किस दुर्ग का नाम चेंज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो आपका आंसर आएगा सिवाना दुर्ग। उसके बाद ये आक्रमण करता है 1311 में, वहाँ पे मेन जो जालोर दुर्ग है वहाँ पे। वो अगला जो टारगेट होता है वो अलाउद्दीन खिलजी का होता है जालोर दुर्ग, तो वो 1311 ईस्वी में। एक सेकंड, 1311 ईस्वी में यहाँ पे है जालोर, और जालोर का शासक कौन है, कान्नड़ देव। और यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और इस बार क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद जालौर पे आक्रमण करने के लिए आता है, और यहाँ पे कान्नड़ देव का पुत्र है वीरम देव, और इसका एक सेनापति है जिसका नाम है, कान्नड़ देव का जो सेनापति है उसका नाम है दैया बिक्का, का नाम है दैया बिक्का, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसे लालच दे देता है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आता है आक्रमण करने, और वो देता है लालच इसे दैया बिक्का को, और इसी के विश्वासघात के कारण यहाँ पे क्या, अलाउद्दीन खिलजी पहले विफल हो जाता है, लेकिन इसी के विश्वासघात के कारण ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है, और जो कान्नड़ देव है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और जो वीरम देव है इनका पुत्र, ये आशापुरा माता जो इनकी है उसमें कटार घोंप कर आत्महत्या कर लेता है। तो आशापुरा माता के सामने कटार कटार घोंप कर स्वयं की हत्या कर लेता है, स्वयं की हत्या कर लेता है। इस प्रकार यह युद्ध विश्वासघात से जीता जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसके बाद ये क्या कहते हैं, जालौर के दुर्ग का नाम, यहाँ जालौर का नाम बदल देता है दुर्ग, ये कर देता है इसका जलालाबाद, जलालाबाद। तो जो हमारा टॉपिक है जालौर के चौहान, उसमें इतना ही था। इसके बाद क्या कि इसके जो प्रमुख लेखक आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लेखक और पुस्तक, लेखक है पद्मनाभ, लेखक है पद्मनाभ, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है,
इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है कान्नड़ देव प्रबंध। अमीर खुसरो ने लिखी ख्वाजिन खजाइन उल फतूह है। और फरिश्ता द्वारा लिखी गई तारीख फरिश्ता। तो इससे तो पता पड़ रहा है ये फरिश्ता ने की थी, तारीख फरिश्ता। तो ये हमारा जो जालोर का चौहान है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो इफ़ यू लाइक माय कंटेंट तो शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।